नमस्कार, आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा नागपुर महानगर के अध्यक्ष पद पर नवनियुक्त किए गए सुनील हिरणवार से हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ ने की बात व सुनील हिरणवार ने भाजपा द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों, बेरोजगारी के मुद्दों व अन्य विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। आइए देखते हैं हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ की यह खास रिपोर्ट। सर, आपको भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के नागपुर शहर अध्यक्ष पर नियुक्ति की गई है आपकी, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी और आप अपने संगठन को किस प्रकार से मजबूत करेंगे, आप क्या बताना चाहेंगे? नमस्कार, मैं सुनील हिरणवार, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा नागपुर शहर अध्यक्ष। मुझे माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी, माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस उप मुख्यमंत्री, इनके द्वारा शहर में महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर जी बावनकुले, बंटी कुकड़े और हमारे ओबीसी मोर्चा के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष संजय जी गाते, इनके सहयोग से मुझे नागपुर महानगर में शहर की जिम्मेदारी मिली है। अभी आने वाले दिनों में लोकसभा इलेक्शन है। शहर के अंदर में माननीय नितिन जी गडकरी साहब, इनके लिए शहर के अंदर ऐसा वातावरण के काम के द्वारा, उनके कार्यों के द्वारा उन्होंने देश में और शहर में जो काम किया है, नागपुर शहर में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में काफ़ी लोग हैं, मतदाता भी है, सभी पार्टी के लोग हैं, सभी जाति सभी धर्म के। लेकिन ओबीसी समाज एक 51% समाज है देश के अंदर में। ओबीसी समाज की जिम्मेदारी है कि गडकरी साहब ने और भारतीय जनता पार्टी केंद्र शासन, राज्य शासन द्वारा अनेक योजनाओं के माध्यम से 341 जाति इस ओबीसी वर्ग में आ रही है। उन ओबीसी समाज के लिए केंद्र शासन ने विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 20 पगार जाति को 2 लाख रुपए का इंस्टेंट लोन, जो अपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है, जो उस व्यवसाय से परंपरागत काम कर रहा है, ऐसे लोगों को विश्वकर्मा योजना अंतर्गत लोन प्रोवाइड करना। इस योजना की माहिती ओबीसी समाज के नीचे तबके तक के पहुंचना चाहिए, ये मेरी जिम्मेदारी है। नागपुर शहर में 6 मंडल है, 6 मंडल के अध्यक्ष हमने बनाए हैं। उसी प्रकार शहर में 5 महामंत्री बनाए हैं, 1 संपर्क प्रमुख बनाए हैं, 80 लोगों की कार्यकारिणी बनाए हैं और 400 लोगों की ओबीसी समाज के नागपुर शहर में कार्यकारिणी होने जा रही है। उसके लिए अप्रूवल मिलने का है शहर से। उसके अप्रूवल मिलने के बाद में माननीय चंद्रशेखर जी बावनकुले प्रदेश अध्यक्ष, उनके हाथ से नियुक्ति पत्र देने का हमारा संकल्प हम लोग करने वाले हैं। ओबीसी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और गडकरी साहब को बहुमतों से जिताने का प्रयास है। मोदी जी द्वारा केंद्र शासन में जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इन्होंने बोला है मोदी सरकार फिर से एक बार, उसी का जो मंत्र है, हर बूथ पर 5 जगह पर पेंटिंग करके उनके कंसर्न लेकर के, जिनकी दीवार पे हम लोग लिख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार, मोदी सरकार फिर से एक बार, ऐसा जो नारा लिख रहे हैं, वहाँ के लोगों का कंसर्न लेकर के, उनकी सहमति लेकर के हम लोग उनके वॉल पे पेंटिंग कर रहे हैं। और जनसंपर्क, जनसमर्थन अभियान, बूथ संपर्क अभियान, गाँव चलो अभियान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी सभी मिलकर के नेताओं के नेतृत्व में कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी 400 के ऊपर सीट मिलने की संभावना है और हमें पूरा विश्वास है कि देश की जनता मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया है। मोदी जी ने अनेक योजना नीचे से लेके बड़े लोगों के लिए, सभी के लिए, व्यवसाय से लेके एक युवा वर्ग के लिए भी खेल में उत्साह निर्माण करने के लिए खेल को भी बढ़ावा दिया है, खेती को भी बढ़ावा दिया है, व्यवसाय को भी बढ़ा दिया है। इसलिए मोदी जी के साथ में लोग हैं और मैं ओबीसी समाज के सभी वर्ग से आह्वान करूंगा कि जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार ओबीसी समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य कर रही है तो मोदी जी के साथ में आना चाहिए। मोदी जी के फिर से सरकार बनाना है तो 400 के ऊपर सीटें लाना है, सभी लोगों ने सहयोग देना चाहिए, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ। तो अपने अपने जो पदाधिकारी नियुक्त किए हैं नागपुर शहर के अंतर्गत, उनको आप क्या आदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से उन्होंने अभी आने वाले चुनाव में कार्य करना चाहिए? नागपुर शहर में भारतीय जनता पार्टी के जो ओबीसी के पदाधिकारी हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है, विनती है, आग्रह है, क्योंकि जिस पार्टी ने अपने ओबीसी समाज के लिए बहुत कुछ किया है, आज तक पार्टी आती थी गई, लेकिन ये 10 साल के अंतर्गत देखने में आया हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, जिन्होंने ठिया आंदोलन के माध्यम से जो स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी, उन्होंने आमदार रहते हुए अपने तहसील ऑफिस कार्यालय में, कलेक्टर ऑफिस में निवेदन दे के मंत्रालय से करके जो ओबीसी समाज के लिए लड़ा है। आज महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री है, लेकिन उनका ध्यान विशेष करके ओबीसी वर्ग के लिए है और सभी समाज के नीचे तबके के लोग हैं जिनको सही में आवश्यकता आरक्षण की, ऐसे लोगों के लिए वो प्रयासरत है। अभी मराठा समाज को भी 10% आरक्षण का उन्होंने घोषित किया है। मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि
आरक्षण का बोलना और इम्प्लीमेंट करना उस कार्यकाल के अंतर्गत उसी कार्यकाल में उन्होंने किया है। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ और मराठा समाज को बधाई देता हूँ कि जो आरक्षण महाराष्ट्र शासन ने दिया है उनके लिए वो लाभ ले। ओबीसी के जो नेता है छगन भुजबल, वो आरोप करते हैं कि जो मराठवाड़ा को आरक्षण दिया जा रहा है तो ओबीसी कोटे का आरक्षण उनके इसका नुकसान होगा ओबीसी का, तो इसमें आपका क्या बोलना है उसके बारे में? ओबीसी समाज में जो कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का कहना है, अध्ययन किए सभी लोग ने, हमने भी अध्ययन किया इसमें, कि इसमें क्राइटेरिया जो है वो ठहरी हुई क्राइटेरिया परसेंटेज ठहरा है सभी का परसेंटेज ठहरा है, उसी आधार पर सभी का रिजर्वेशन है। उसको धक्का न लगते हुए रिजर्वेशन की बात है तो एक अभी अनुसूचित जाति का जो आरक्षण है 13% है, उसी प्रकार VJNT विमुक्त जाति का आरक्षण 3% है, NT का है आरक्षण 2.5, NTC का है 3.5 और OBC का है 19% आरक्षण है OBC का। तो OBC का जो आरक्षण और बाकी किसी जाति को किसी व्यक्ति को धक्का न लगते हुए आरक्षण का जो क्राइटेरिया उन्होंने बनाया है, शासन ने टेबल तख्ता बनाया है, वो उन्होंने बोला है कि तुम्हारे आरक्षण को धक्का न लगते हुए। हम लोग भी तैयारी है कि हम लोग ने बोला कि हमारे OBC समाज को धक्का न लगे। आप आरक्षण देना चाहते हैं तो आरक्षण दीजिए, इसमें स्वागत योग्य है, लेकिन हमारे आरक्षण को धक्का नहीं लगना चाहिए। 341 जाति जो OBC समाज में आती है उनके लिए हम लोग तो संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग ने निवेदन भी दिया है, कलेक्टर को दिया है, देवेंद्र जी को दिया है, मुख्यमंत्री महोदय को दिया है, सभी को हमने निवेदन देके उनसे विनती की कि हमारे समाज को, हमारे जो जाति को मिलने वाला आरक्षण उसको धक्का नहीं लगना। अभी हाल ही में कल परसों विधानसभा में मराठवाड़ा का 10% आरक्षण उनको दिया गया है, प्रस्ताव पारित हुआ, सर्वसम्मति से पारित किया गया है। तो 10% जो मराठा को आरक्षण दिया गया है उसमें OBC आरक्षण में कोई किसी प्रकार का अड़थड़ा निर्माण नहीं होगा ऐसा? क्योंकि हमारे OBC समाज में जो अध्ययन करने वाले लोग हैं, काफ़ी लोग हैं जो अपना व्यू रखे, अपना नज़र रखे हुए। हम लोग ने भी जानकारों से निकाला कि अपने आरक्षण को धक्का तो नहीं लग रहा है। उसमें सरकार ने बार बार वचन किया है, बोला है और हमने निवेदन दिया है, उसके ऊपर बोला कि उन्होंने हम लोग तुम्हारे इसके OBC का आरक्षण को धक्का न लगते हुए दे रहे। अब वो उन्होंने कहीं ना कहीं क्राइटेरिया ठहरा है, उसके अंतर्गत वो दे रहे हैं। शासन की जो योजना है, जैसे आपने भी बताया कि इतनी जातियां हैं, उनको बहुत सारी विश्वकर्मा इसके योजना अंतर्गत बहुत सारी योजना है। इसका OBC समाज के जो युवक हैं, बेरोजगार हैं या अपना व्यवसाय करना चाहते हैं या नौकरी में, तो उनको उसका लाभ मिल रहा है क्या? मिल रहा है बिल्कुल। अभी शहर के अंदर में, गोंदिया में, अपने महाराष्ट्र के अंदर पूर्व विदर्भ में अभी पायलट ट्रेनिंग का सेंटर चालू होगा गोंदिया में। पायलट ट्रेनिंग के लिए राज्य शासन उनको 25 लाख रुपए का अनुदान, अगर उसका परसेंटेज है तो 25 लाख का अनुदान, अगर वो परसेंटेज कम है तो उसको स्कॉलरशिप में उसका 25 लाख रुपये उसको लोन मिलेगा ट्रेनिंग के लिए भी। अगर उसका परसेंटेज अच्छा है, कैटेगरी में बैठा है, तो उसको 25 लाख रुपए गवर्नमेंट खर्चा करेगी पायलट ट्रेनिंग के लिए। उसी प्रकार देश में अगर OBC समाज का व्यक्ति देश में एजुकेशन हासिल करना चाहता है, उसको 10 लाख रुपए मिलेगा। विदेश में अगर जाता है तो 20 लाख पहले था, अभी 5 लाख और बढ़ाया गया तो 25 लाख रुपए कर दे। जो OBC समाज, OBC वर्ग को जो उसका बेनिफिट मिल रहा है, शासन ने जो बोला था किया है और वो प्रमाण है। अभी ऑनलाइन कोई भी देख सकता है, जानकारी ले सकता है, क्योंकि केंद्र शासन, राज्य शासन हर समाज, हर वर्ग के लोगों को जिसका स्तर नीचे गिर रहा है उसको बेनिफिट मिलना चाहिए, उसका प्रयास है। OBC के जो युवक हैं, कोई अपना व्यवसाय करना चाहता है या रोजगार में, आप उन्हें क्या आह्वान करना चाहेंगे? आप आपको संपर्क करें या आप उन्हें मदद करेंगे? आप OBC के नेता हैं नागपुर शहर के, तो आप क्या आह्वान करना चाहेंगे? उम्र की एक मर्यादा है 18 साल से 50 साल तक। जो व्यक्ति अगर मिनिमम लोन लेना चाहता है, मैंने 20 ऐसी जो है क्राइटेरिया ठहरी है, जो विश्वकर्मा अंतर्गत 20 रोजगार जो है, जो परंपरागत काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए 2.5 लाख रुपए का लोन मिलेगा, इंस्टेंट 1 लाख रुपए का, और उसकी इंस्टॉलमेंट 1.5 साल का तक उसको इंस्टॉलमेंट भरना है। 5% ब्याज से उसका लाभ ले सकता। उसमें OBC समाज अलग परसेंटेज जो कैटेगरी है, ये विश्वकर्मा में 2.5 लाख मिलेगा। दूसरी योजना में 10 लाख से 20 लाख तक ले सकता, उसके प्रपोजल के आधार पे, उसकी सिचुएशन के आधार पे वो बड़ा लोन भी ले सकता। उसका भी बेनिफिट परसेंटेज, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा उसमें, उसको लोन ले सकता है। फैक्ट्री इंडस्ट्री के लिए भी लोन ले सकता है। जैसे लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जैसे कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा कौन सी और अन्य योजनाएं ऐसी लाने की प्लानिंग चल रही है? अनेक योजनाएं हैं जो सरल ऐप के माध्यम से हम लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि सरल ऐप डाउनलोड करो,
केंद्र शासन राज्य शासन की जो योजना है वो उसके अंतर इंक्लूडिंग है। अगर वो सरल ऐप डाउनलोड करेगा उसके अंदर में उसको योजना की माहिती मिल जाएगी। सर जैसे कि कई अन्य पार्टियों का ऐसा आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर कि रोजगार मेड़ावा कई बार लेती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन कई बेरोजगार ऐसे जिनको अभी तक रोजगार नहीं मिला, तो मेड़ावे का क्या मतलब? नहीं, रोजगार के तो हमारे पास आंकड़ेवारी है। जो जिनको हमने बुलाया था, माननीय नितिन जी गडकरी केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने नागपुर शहर में एजुकेशन को बढ़ाने के लिए भी प्रयासरत रहे। उन्होंने भी अभी उद्योजक मेड़ावा लिया गडकरी साहब ने, पूरे विदर्भ से लोग आए। उसके पहले हम लोग ने रोजगार मेड़ावा लगा, देवेंद्र जी फडणवीस के नेतृत्व में यूनिवर्सिटी कैंपस में हमने काम लिया। कंपनी इंडस्ट्री लोग आए, उन्होंने डायरेक्ट इंटरव्यू लेकर डायरेक्ट भर्ती ली है। मीडिया के सामने सब स्वरूप है। और देवेंद्र जी ने उसका बताया कितने लोगों ने अप्लाई किया था, कितने लोगों को नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया। कुछ लोगों को जनवरी फरवरी का भी टाइम दिया गया। कुछ लोगों को उसके वो सीट्स जो थे उनका क्राइटेरिया के अंतर्गत उन्होंने बुलाया है। अब वो संपर्क में, कुछ लोग बाहर जाना नहीं चाहते। अब वो घर में, यहाँ नागपुर में रोजगार नौकरी कम है तो उसको बाहर पुणे जाना पड़ेगा, बेंगलोर जाना पड़ेगा, मुंबई जाना पड़ेगा। दूसरे कंपनी जो है उनको वहाँ के भी लोग आए थे। कई लोगों तो हमने देखने में आया कि कई लोग ऐसे थे जो बाहर जाना नहीं चाहते, उनको नागपुर में व्यवसाय चाहिए, नौकरी चाहिए। वो संभव नहीं ना। ये भारतीय जनता पार्टी नागपुर शहर की कार्यकारिणी इस प्रकार हमने घोषित की है। 6 मंडल के अध्यक्ष हैं, उसी प्रकार महामंत्री 5 हैं, संपर्क मंत्री हैं और अलग अलग हम लोग जवाबदारियाँ दी गई। महिला की भी अध्यक्ष हमने बनाया है नागपुर शहर की।